Guys, welcome back to the channel. Welcome everyone. So this is the second day. Actually, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसके बाद मैं घर चला गया था। फिर मैं 2 दिन घर पे रहा, फिर उसके बाद मैं वापस आ गया और आज ही आया हूँ मैं वापस एक्चुअली। तो आने के बाद मैं सीधा काम वगैरह करके मैं पढ़ने बैठ गया। सबसे पहले तो मेरे ये थे लेक्चर्स जो कि थे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये वाला चैप्टर का नोट्स मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने क्या करा कि रिवीजन करा। और रिवीजन करते वक्त मुझे ये पता चला कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं भूल चुका हूँ। सो बेसिकली मैं उसे रिवाइज़ कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत टाइम लगा उसे रिवाइज़ करने में, सिर्फ रिवीजन करने में। मैंने ये पहले भी पढ़ रखा था, लेकिन मैंने बार-बार रिवीजन नहीं किया, इस वजह से इस तरह से भूल गया कि मुझे बहुत टाइम लगा एंड मैंने बस इस टाइम मुझे लगा कि सिर्फ रिवीजन करने से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं क्या करता था, रिवीजन इनका बस जो नोट्स था लेक्चर अटेंड करता था, नोट्स लगाता था, नोट्स लिखता था और फिर उसको पढ़ के बंद कर देता था। लेकिन इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग ही है बस। तो मैंने सबसे पहले किया ये रिवीजन कैसे किया मैंने, तो सबसे पहले एक रफ पेपर लिया, उस पर मैंने जो लिखा था वो बिना देखे, मतलब कि बिना देखे वो मैंने पूरा नोट्स, मतलब जितना हो सकता है वो लिखने की कोशिश की है। आई नो इट्स अ लिटिल मेस, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हैंड राइटिंग बनाते बनाते लिखूँ। मुझे जितना पता था और मुझे जितने हिसाब से समझ आता है मैंने वैसा ही किया है। और बेसिकली मेरा बस एक ही पेज में एक थोड़ा-सा सब टॉपिक, मैंने बेसिकली सभी रिवीजन तो नहीं किया है लिखते हुए। मैंने एक्चुअली 3 लेक्चर्स थे ये चैप्टर के, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के 3 लेक्चर्स, जो कि मैंने लेक्चर 1 अभी रिवीजन किया है, जिसमें से जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके डिटेल्स, जिसके अंदर है ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर जो भी पार्ट्स है जैसे कि मेसोसोम, क्रोमैटोफोर, उन सब के बारे में मैंने जो पढ़ा था वही लिखा है। एंड मुझे ये याद करने में पता नहीं क्यों बहुत टाइम तो लगा ही बेसिकली। और मैं जो चीज़ें भूल गया था, पढ़ने के बाद भी जो चीज़ें भूल गया था, उससे मैंने ये पर्पल कलर स्केच पेन से हाईलाइट किया है, ताकि मैं उसे नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ने बैठूँ अथवा रिवीजन करने बैठूँ, यहाँ इन चीज़ों पर जहाँ पर मैंने पर्पल कलर से लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पर अच्छे से ठीक से रिवीजन करूँ। तो बेसिकली मैंने यही सब किया और मेरे नोट्स तो पहले से ही थे। और ये थे मेरे लेक्चर 1 के नोट्स, जो कि ये इतना पेज में है, और ये भी है लेक्चर 1 के। और हाँ, यहाँ तक लेक्चर 1 है और यहाँ से लेक्चर 2 स्टार्ट होता है। तो मैंने यहाँ तक तो पढ़ा, फिर भी मुझे कई सारी चीज़ें हैं जो याद नहीं है, और जिसको मैंने पर्पल कलर से हाईलाइट कर दिया है, जो कि मैं अब याद करूँगा। अभी बज रहे हैं 11:30 रात के, तो मुझे कल कॉलेज भी जाना है, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए अब मैं सोने तो जा रहा हूँ। लेकिन मैं धीरे-धीरे करके सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फ़िज़िक्स भी कर रहा हूँ, बायो रात को कर रहा हूँ, फ़िज़िक्स सुबह को कर रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री बीच के टाइम में करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लेकिन बीच के टाइम में यानी आफ्टरनून के टाइम में मैं तो चला जाता हूँ कॉलेज। तो वहीं पर कैसे मैं धीरे-धीरे करके मैनेज कर रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कर भी लूँगा, क्योंकि अभी तो मैं बस 4 ही दिन गया हूँ कॉलेज। 4 ही दिन लगे हैं, मतलब उससे 2 दिन पहले भी लगे थे जो कि मैं नहीं गया, लेकिन अभी 4 दिन कॉलेज गया हूँ। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। तो कंप्लीटली मैनेजेबल तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना मेरे से हो रहा है, जितना मुझे फ्री टाइम मिल रहा है, वहीं से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। और बहुत
अकेला ही रहता हूँ रूम में, तो दूसरी सारी चीज़ें भी होती हैं, साफ़-सफ़ाई करना वग़ैरह, वग़ैरह, पका कर खाना, तो वो सब भी कर ही लेता हूँ और ये मेरा छोटा-सा सेटअप था जो कि मैंने बनाया था। अ, तो बेसिकली ताकि थोड़ा बहुत एक्चुअली मुझे सेटअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं ऐसे सेटअप करता हूँ तो मेरा पढ़ने का मूड बनता रहता है। और मेरे रूम में कहीं पर भी भगवान जी नहीं थे, तो मैंने घर जाके स्पेशली भगवान जी को यहाँ पर ले आया। बेसिकली क्योंकि मुझे लगता है कि हम जहाँ रहते हैं हमारे रूम पर अथवा वहाँ पर अगर भगवान रहेंगे तो एज़ अ बिलीव, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन दोनों ही हूँ, तो एज़ अ बिलीव मैंने वहाँ पर रखा है और मैं सुबह-सुबह को पूजा भी करूँगा कल से। तो या मैंने बस इतना ही कर रखा था। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैंने जितना भी पढ़ने का स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ूँगा आगे, एंड मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा कि मैंने क्या-क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ूँगा, उस दिन कुछ भी करूँगा तो भी मैं शेयर करूँगा, क्योंकि अपडेटेड रहना पड़ेगा मुझे। एंड बेसिकली अभी तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन भी कर दिया है, एंड इट्स अ ह्यूज विन फॉर अस। हम जेन ज़ी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अ, हम क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स थे, सिर्फ नीट ही नहीं बाकी सारे एग्ज़ाम वो अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं किए जा रहे थे। तो बेसिकली उनका काम है, यानी एजुकेशन मिनिस्टर का काम था कि देखना कि यू नो एग्ज़ाम्स ठीक से ढंग से कंडक्ट हो, ऐसे पेपर लीक्स ना हो, लेकिन फिर भी हो ही रहा था। तो इसलिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। मैं तो प्रोटेस्ट में जा नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत दूर जगह से हूँ, लेकिन मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ऑनलाइन मैंने एक्चुअली पेज खोला था सोनम वांगचुक सर को और प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए, उन प्रोटेस्ट में सपोर्ट करते हुए मैं क्या करता था, मैं ऑनलाइन वीडियोज़ डालता था, फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करता रहता था इंस्टाग्राम पर। लेकिन मज़ेदार की बात ये है कि मैंने पोस्ट डालना चालू किया, फिर 5वें दिन बाद, पता नहीं 5वें या 6ठे दिन बाद मेरे अकाउंट को सस्पेंड किया गया। सिर्फ़ मेरे ही नहीं, बहुत सारे अकाउंट जो सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट कर रहे थे उसको सस्पेंड कर दिया गया था। सो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, यू नो, कि अब हम आवाज़ भी उठा नहीं सकते ऐसे ऑनलाइन। हम अगर आवाज़ उठा भी रहे हैं तो उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो भी है, जो भी हुआ आज तक, मतलब नीट, फिर रीनीट, फिर प्रोटेस्ट वगैरह पेपर लीक की वजह से, सो बेसिकली इट वाज़ वर्थ इट जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। एंड आई होप कि फ्यूचर में आगे ऐसे पेपर लीक्स नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स जब फेयरली कंडक्ट होंगे, जब बच्चे फेयर एग्ज़ाम्स देके सेलेक्ट होंगे, अगर सेलेक्ट नहीं भी हुए, इट्स कोई बात नहीं, क्योंकि फेयरली तो होगा, कम से कम ये होगा कि हाँ, एग्ज़ाम फेयरली कंडक्ट किया था। सो बेसिकली जो भी हुआ अच्छा ही हुआ मेरे हिसाब से। एंड मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।